अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी सिलाई टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, कल हमने बेल्ट वाली शलवार की कटिंग की थी। आज मैं आपको उसकी स्टिचिंग का भी इजी तरीका जो है वो बता देती हूँ। बेल्ट जो हमने कट किया था, बेल्ट की दोनों साइड पर आपने सिलाई लगानी है और इसको ओपन करके पहले आपने बेल्ट को रेडी कर लेना है। दोनों साइड पर सिलाई लगा ली। अब इस तरीका से इसको यूं रखें। अब ये एक साइड सिलाई वाली हम फ्रंट पर लाएंगे, एक सिलाई हम बैक पर लाएंगे। अब हम इसका ऊपर से फोल्डिंग वाला जो एरिया है उसको अगर आपने लास्टिक लगानी है तो आप लास्टिक लगा लें। अगर आपने इसको वैसे ही फोल्ड करना है, बाद में लास्टिक डालनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको आप पहले रेडी कर लें। मैं इसको अभी रेडी नहीं कर रही हूँ, मैं अभी आपको पहले मुकम्मल शलवार की जो है वो स्टिचिंग बता दूँ। अब आपने ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनको खोला और इनकी दोनों साइड्स वाली आप जो हैं ये वाली क्रश की ये आप सिलाई लगा लें। अब आप ऐसा करें, ये हमने दोनों साइड पर यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला जो शलवार का पार्ट है, यहाँ से आप 6 इंच पर निशान लगाएं। यहाँ और ये निशान आपने ऐसे लगाना है कि ये कपड़े के चारों तरफ जो है ये छोटा सा कट जो है ये चारों पीसीस पे लग जाए। ये देखें, ये शलवार का आसन वाला एरिया है और ये शलवार का साइड वाला एरिया है। यहाँ आपने ऊपर जहाँ हमने बेल्ट लगाना है वहां पर 6 इंच के गैप पे निशान लगा लेना है आपने। और यही हमारा बेल्ट वाली शलवार का फोल्डिंग वाला पार्ट होगा। उसके बाद आपने यूं करना है, इन दोनों पीसीस को यूं पकड़ लें और यहाँ कॉर्नर पर जो सेंटर आ रहा है, पूरी शलवार का जो सेंटर है वहां भी कट लगा लें। ये मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। फिर इस शलवार को यूं खोलें। ये दोनों जो सिलाई लगाई हैं ये दोनों एक जगह पे रख लें। ये देखें, इस तरीका से। अब यूं करें, ये जो हमने सेंटर वाला कट लगाया है, आपने राइट साइड वाली जो साइड है ये हमने उल्टी साइड रखी हुई है, राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। या शलवार को मैं सीधा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, इस तरीका से मैंने रख लिया इसको। अब ये सेंटर वाला जो निशान है, इस सेंटर वाले निशान को आपने ये जो उसके आगे निशान लगाया है, पीछे वाले पे नहीं जाना है, आपने फ्रंट साइड को रेडी करना है। इस निशान को इस निशान तक ले आए तो इस तरह से एक बॉक्स अब बन जाएगा प्लेट। यहाँ आप एक पिन लगा लें इस तरह। और उसके बाद हाफ तक आपने बिल्कुल इसी तरीका से छोटे छोटे जो प्लेट डालने हैं वो आपने बिल्कुल ऐसे ही रेडी करते जाना है, इस तरह। ये देखें, सारे प्लेट्स को आपने ऐसे ही रेडी करना है और यहां तक ले आना है। ये देखें, अब सेकंड वाली साइड जो है उसको आपने सेंटर वाला जो है उसको भी फ्रंट की तरफ मोड़ना है। जिस तरीका से इधर वाली साइड से हमने फ्रंट पर मोड़ा, इसको भी आपने कॉर्नर वाला जो कट है उसको फ्रंट वाली साइड पे यहां रखना है, यूं। और अब जो इधर वाली साइड के प्लेट डालने हैं वो आपने इस साइड पे रखने हैं। इधर वाले हम इधर को लेके आए थे और इधर वाले हम इधर को प्लेट लेके आएंगे, यूं। जितने भी आपने प्लेट्स जो हैं वो डाल सकते हैं वो आप डाल लें। इसी तरह आपने
इस तरह से ये देखो, सेंटर वाला कट मैंने इधर वाले कट के ऊपर बड़ा प्लेट जो है वो डाला पहले, फिर छोटे छोटे प्लेट्स डाले इस साइड के इस तरफ और फिर इस साइड के इस तरफ। और इस साइड का भी जैसे मैंने बताया, सिलाई मैंने इसलिए लगा दी थी कि पिन्ने जो हैं वो बार बार उतर रही हैं, तो आपको अच्छी तरह से दिखा दूं कि ये एरिया जो है इस तरीका से आपने रेडी करना है। और आपने प्लेट डालने के बाद ये जो सेंटर की सिलाई है इसको यूं पकड़ के इस तरीका से देखना है कि ये दोनों जो हमारे प्लेट्स हैं ये इक्वल जगह पे आने चाहिए, वरना आपकी शलवार जो है वो एक साइड से प्लेट ज़्यादा आ जाएंगे, एक से कम, तो वो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा, वो सेंटर में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से ध्यान कर लेना है कि प्लेट्स जो है वो इक्वल आने चाहिए दोनों साइड्स पर, और फिर वो एरिया जो है आपने इस तरीका से रेडी कर लेना है। और कोशिश ये करें कि ये जो सेंटर वाला प्लेट वाला एरिया है ये कम से कम 11 इंच ज़रूर रहे, इससे तंग ना हो, यानी कि इतना इतना आप लोगों ने तंग प्लेट नहीं डालना है कि ये बिल्कुल छोटा सा रह जाए। आपने प्लेट इतने डालने हैं, आपने एक एक एरिया का हिसाब लगा लेना है कि हमने इसको 5.5 इंच में या 5 इंच में ही रेडी करना है, तो फिर आप आसानी से जो है ये मुकम्मल प्लेट जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर बेल्ट को लगाना है। बेल्ट लगाते वक्त आपने अब ये ख्याल रखना है, इस तरीका से आप बेल्ट को लगाओ इस तरह, इसका सेंटर वाला बिल्कुल पार्ट यहाँ सेंटर वाले के ऊपर रखो, और यूं सिलाई जो है वो कंप्लीट जब करोगी, अब ये देखो जब हम इसकी बैक पे आएंगे तो यहाँ हमारा शलवार वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हमने ये जो सेकंड पीछे वाला कट लगाया है इसका ध्यान रखना है कि हमने प्लेट जो बैक पे डालना है वो इस कट से पीछे ना आए। ये देखें, क्योंकि ये हमने पांचे का एक हिसाब रखा है, वो आपका प्लेट जो है जो बैक पे आपने प्लेट डालना है वो इस कट से आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरीका से मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि आपने सेकंड जो पीछे लास्ट में प्लेट डालने हैं आपने शलवार की बैक पे, वो कैसे डालने हैं। आपने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट कर लेना है, इस तरह। अब ये देखो ये कट जो है वो आ गया है, जो हमने इकट्ठे कट लगाए थे पौंचे पर 6 इंच पर, तो वो दो जो था हमने सेंटर वाले को फ्रंट पर फोल्ड कर दिया था और एक कट जो था वो पीछे रह गया था। अब इसका आपने ख्याल रखना है कि इस कट को छोड़ के यहाँ से पीछे ही प्लेट नहीं डालने हैं। अब इन दोनों सेंटर्स को आपने मिला लेना है ये, और फिर जितना पार्ट बचता है उतने पार्ट पर आपने प्लेट डाल देने हैं। यहाँ इसको आप पिनिंग कर लें, पहले से कुछ भी कर लें। बैक के प्लेट का छोटे बड़े का इतना कोई इश्यू नहीं होता है, बाज दफा लोग बैक पर पूरे का पूरा एक चौड़ा प्लेट भी डाल देते हैं। इसको अब आपने बस ख्याल रखना है कि ये दोनों पार्ट आपके सेंटर में आने चाहिए। उसके बाद जितना भी ये वाला एरिया जो है ये बचता है उसका आप प्लेट बना दें। और इसी तरह से अब हम सेकंड वाली साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास जो पीसेस, ये जो पीस बच गया है इसी पे हमने प्लेट डालने हैं। इसके प्लेट अब हम इस साइड पे डालेंगे, उसके हमने पीछे वाली साइड पे डाले हैं। बस इसका थोड़ा सा प्लेट का रुख आप सही रख लें। इस तरह तो ये देखिए ये हमारा वो कट जो था वो इधर रह गया और हमने प्लेट जो हैं वो इस साइड पे डाल लिए हैं।
तरह। तो ये हमारी बेल्ट जो है वो ये देखें, वो हमने रेडी कर ली है। अब हम इसकी ऊपर से लास्टिक की जो फोल्डिंग कर लेंगे, इस तरीका से आपने इसके ऊपर लास्टिक डाल लेना है। अब लास्ट में आपने इसके पांचे बनाने हैं। लास्ट में आपने अब ये करना है कि आपने पांचा जितना खुला रखना है, मैंने इसको 7 इंच में रखा था, तो वहां से आपने निशान लगा लें या यूं पकड़ें इसको टेढ़ा और यहां से पकड़ें और यूं ये देखें इसकी शेप बना लें। अगर आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें हल्का सा, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो वो एक प्रेस का निशान जो होगा आप सिलाई जो है उसके ऊपर ऊपर लगा लें। उससे साइड की जो पूरी सिलाई है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और वो बिल्कुल तिरछी लगेगी। रेब इसकी जितनी शलवार की सिलाई जो होती है वो रेब आती है, शलवार की लुक उतनी ही खूबसूरत आती है। ये देखो, ये एक सिलाई का मुकम्मल एरिया जो है वो मैंने प्रेस से बना लिया है। ऐसे ही आप भी बना लें और इसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगाएं और आपकी बेहतरीन जो बेल्ट वाली शलवार है वो स्टिच हो जाएगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्टिच होगी, कोई भी आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी इंशाल्लाह।